टू अस्मा स्टोरीज। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सो व्यूअर्स, वेलकम अगेन इन माय अनदर वीडियो। और आज जो है, आज की जो वीडियो है ये भी एक एक्सपीरियंस बेस्ड है, क्योंकि अब मैंने सोच लिया है कि मैं आप लोगों के साथ वो सब चीज़ें शेयर करूंगी जो मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ, जो मुझे लग रहा है ठीक है, जो लग रहा है खराब है। तो सारी जो चीज़ें हो सकता है आपके लिए भी हेल्पफुल हो। तो सबसे पहले आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक है हाउ टू गेट रिड ऑफ स्टबर्न स्किन टैग्स। स्किन टैग्स क्या होते हैं? अब इसके बारे में मैं इतनी लंबी लंबी क्या कहानियां दूं, वो आप लोग गूगल कर सकते हैं। उसकी तस्वीर मैं यहाँ पे लगा देती हूँ। जब आपकी स्किन थोड़ी डेड स्किन सेल्स जो है वो एक स्किन सी जब बाहर को आ जाती है, वो लटकने लगती है, वो स्किन टैग्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, उससे कैसे छुटकारा पाएं? जो लोग मुझे काफी पहले से देख रहे हैं उनको पता होगा कि मेरे नोज पे यहाँ पे एक काफी बड़ा स्किन टैग था। और वो क्यों था? स्किन टैग्स होने की बहुत सारी रीजंस होती हैं, लेकिन मेरा पर्सनली जो मेरा अपना रीजन था वो सेम जो मैं हमेशा से जिक्र करती हूँ, हाइपोथायरॉयडिज्म। उसमें उसकी जो स्किन साइंस में एक साइन ये भी है कि स्किन टैग्स होने लगते हैं। तो अब ये था कि वो मेरे यहाँ पे था और वो इस कदर मुझे वो बुरा लगता था वीडियोस बनाने में। वो मैं ढीठ बन के बनाती रहती थी, लेकिन जब भी मैं उसको वीडियो एडिट करने बैठती थी ना, मुझे इतनी बेचैनी होती थी कि अल्लाह इतना बुरा लग रहा है, मैं कितनी गंदी लग रही है मेरी नाक और ये वो। लेकिन अच्छा, उसको रिमूव करवाने के ना दो तीन तरीके थे, दो तीन ऑप्शंस थे। एक तो ये था कि मैं किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाऊं और वो लेजर के थ्रू उसको रिमूव कर दे। वो पेनफुल था और मेरी हिम्मत इसलिए भी नहीं होती थी। और दूसरी बड़ी रीजन ये थी कि उसको ना करवाने की, वो ये थी कि थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव था। तो क्योंकि पाकिस्तान में मैं जब थी तब ये नहीं था, तो मैं पाकिस्तान में करवा लेती। पाकिस्तान में शायद इतना एक्सपेंसिव ना होता, लेकिन इवन इन सिंगापुर और यहाँ पे भी ना वो मतलब 250 या 300 पाउंड जो है ना, वो जस्ट उसको इतने से स्किन टैग को रिमूव करने के लिए ले रहे थे। तो इसलिए मैं उस ऑप्शन के लिए नहीं गई। दूसरा ये भी था, मुझे डर भी बहुत लग रहा था कि पता नहीं कितनी तकलीफ होगी और कैसे करेंगे, क्या करेंगे। फिर मैंने जो है ना सर्च करना शुरू किया कि कोई ऐसी क्रीम या कोई ऑइंटमेंट मुझे मिले जिससे मैं इसको रिमूव कर पाऊँ। अच्छा, ऑइंटमेंट जो है एक दो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी। एक जो मैंने स्किन टैग रिमूवल के लिए यूज किया था, अच्छा सिंगापुर में जब वो था तो मैंने उसको दिन रात उसको लगाया, तो तब स्किन टैग ना थोड़ा छोटा था, तो वो उससे फर्क पड़ा और वो वाकई में उससे गिर गया। फिर ये हुआ कि क्योंकि अब मेरा ये इशू थायराइड का तो है ही है ना, ये तो चल ही रहा है। अब ये जब तक मतलब मेडिसिन तो मैं ले रही हूँ, लेकिन ये मुसलसल लेवल्स का कभी इशू होता रहता है। जैसे अब आजकल भी मेरे थोड़े से लेवल्स आगे पीछे हो रहे हैं, तो जब भी मेरा थायराइड आगे पीछे होता है, वेट गेन मेरा होता है थोड़ा सा, और साथ में जो भी छोटे मोटे और भी काफी सारे मसले हैं। मैं इस टाइम ये वीडियो थायराइड के बारे में नहीं है, इसलिए मैं इस टॉपिक को छोड़ दूंगी। तो खैर, उसकी वजह से ना मेरे स्किन टैक्स अभी भी, इवन मेरे नोज में यहाँ पे नोज के नीचे दो छोटे छोटे से और एक इधर बिल्कुल साइड पे हल्का सा एक स्किन टैग है, जो क्या कहते हैं, मुझे करीब से दिखाते हुए बहुत बेचैनी होती है। तो लेकिन जो वो बड़ा वाला था, और उस सबसे बड़ा जो था वो बहुत ज्यादा यहाँ पे था और यहाँ से वो नीचे लटक रहा था, तो वो बहुत ही मतलब अनोइंग था, बुरा भी लगता था और मुझे समझ में नहीं आती थी कि उसको मैं कैसे रिमूव करूं। तो अच्छा, फिर मैंने ना जब मैंने देखा कि यार तो दवा से भी फर्क नहीं पड़ा, यहाँ पे भी आके मैंने एक दो ऑइंटमेंट वगैरह लिए कि शायद यहाँ पे कुछ चेंज हो, कोई फर्क पड़े, लेकिन उससे भी नहीं फर्क पड़ा। ये तकरीबन मैंने 3 to 4 वीक्स वो यूज किया ऑइंटमेंट, लेकिन उसके बावजूद मुझे उससे फर्क बिल्कुल भी नहीं पड़ा। इवन जो मेरे पास पुराना जो मैं सिंगापुर से लेके आई थी वो भी मैंने यूज किया, लेकिन क्योंकि स्किन टैग वो काफी बड़ा हो गया था, तो एक ना ऐसे सुस्ती होती रही थी कि एक दफा रिमूव हो गया, अच्छा ठीक है। जो दूसरा हुआ वो काफी बड़ा एकदम से खुद ही अचानक हुआ, और मैं शायद उन दिनों हम लोग शिफ्टिंग वगैरह में थे, तो मैंने इतना बॉदर नहीं किया उसको, इतना नोटिस नहीं किया कि मैं उसके लिए उसी टाइम कुछ करती। तो वो काफी बड़ा हो गया। फिर मैंने टिकटॉक वगैरह पे जिस तरह से मेरे, वैसे टिकटॉक पता है बहुत इंफॉर्मेटिव भी एक तरीके से है, कि कई दफा अगर आपको किसी चीज की कोई हल नहीं मिल रहा तो आप सर्च करो, तो काफी लोगों ने काफी कुछ शेयर किया हुआ था। तो उसमें किसी ने एक शेयर किया हुआ था डेंटल फ्लॉस से आप किस तरह से रिमूव कर सकते हैं। इवन यहाँ पे एनएचएस जो है, जो नेशनल हेल्थ है, उसकी वेबसाइट भी जो है ना, उन्होंने उस पर भी उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि सेफली आप उसको डेंटल फ्लॉस से रिमूव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अब जैसे ये है डेंटल फ्लॉस, ठीक है, आप में से काफियों को पता होगा। इस तरह से ये एक, ओ माय गॉड, डोंट टेल मी कि मुझसे निकलेगा नहीं ये। हाँ, One eternity later. अच्छा ये सॉरी, ये इस तरह से एक धागा सा है, ठीक है। ये थोड़ा सा ना इसमें आपके लिए प्लास्टिक टाइप चीज होती है। खैर, तो अब क्या हुआ कि मुझे ये करना ये है आपने कि जो ये है इसको आप तोड़ें, और जो आपका स्किन टैग है उस पे इसको
टाइट करके बांध लें। अब कई लोगों के यहाँ पे नेक पे होता है, तो अगर आप यहाँ पे बांध भी लें तो इतना बुरा नहीं लगेगा, हाथ पे तो भी बांध लें तो चलो इतना बुरा नहीं लगेगा। मेरा यहाँ था तो मुझे इतनी बेचैनी, कई दिन तो मुझे ये सोचने में लगे कि मैं यहाँ पे उसको बांधूंगी तो मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती हूँ, लेने जाती हूँ, तो कितना बुरा लगेगा, मैं इसको कैसे करूं। कई दिन मैं इस चीज को सोचती थी, फिर मैंने सोचा कि यार कुछ तो करना है क्योंकि ये बड़े से बड़ा होता जा रहा है और मुझे इसको हटाना है। फिर मैंने खुद से अच्छा बांधना आपने बहुत टाइट है इसको, तो उसमें टाइट में ये होता है कि आप एक पेन की एक लिमिट होती है जिसपे आप जब बांध रहे हो अपने उस पे चीज, तो जाहिर है उसमें शुरू में तो आपको पेन नहीं होगा क्योंकि वो डेड सेल है, लेकिन जैसे जैसे आप उसको टाइट करोगे ना तो वो जो क्योंकि जाहिर है उसमें ब्लड सप्लाई आ रही है ना, जब मतलब जो आप जब असल में जो आप you want you could do so you want him to do you so much you could do anything. आपने करना है ना, आपने इसको बांध के उसकी ब्लड सप्लाई रोकनी है। जब उसकी ब्लड सप्लाई रुकेगी तो वो खुद ब खुद ब्लैक होगा और थोड़े दिनों में गिर जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको काफी पेशेंस के साथ रहना है। मेरा जो है हुआ था ये रिमूव 4 डेज में और मेरा काफी बड़ा स्किन टैग था। तो खैर मैंने ना फिर इसको बांधा उसके ऊपर, ये मैं इमेज यहाँ पे लगा दूंगी। मैंने जब मैं ये प्रोसेस कर रही थी पहले मैंने सोचा था मैं फुल प्रोसेस की वीडियो बनाऊंगी, लेकिन उन दिनों में बहुत तकलीफ में थी तो इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई, मैंने बस इमेजेस 1-2 ले लिए। तो वो बस मैंने ना उसको टाइट बांधा। अच्छा 2 डेज में वो ये हुआ कि वो ब्लैक होना शुरू हो गया। अब वो ये हुआ जब वो ब्लैक होना शुरू हुआ, जो मैंने बांधा था फ्लॉस वो आगे की तरफ आ गया जाहिर है उसकी, और ना उसकी जो रूट थी वो मुझे अभी भी नजर आ रही थी कि उस तक तो नहीं बंधा हुआ कुछ। अब मैंने भी जुनेद से कहा कि यार ये ना मुझे लग रहा है कि मुझे इसको खोल के और दोबारा बांधना पड़ेगा क्योंकि अब ये ऊपर से तो हो गया ब्लैक, लेकिन अभी भी जो इसकी रूट जिस तरह से टच हुआ हुआ है स्किन से कनेक्ट है उसमें अभी भी ब्लड सप्लाई आ रही है और उसमें जो है ना वो चीज मुझे बाहर नजर आ रही है साफ के वो स्किन अभी भी है वहीं से अटैच और वो तो ब्लैक भी नहीं हो रही। फिर मैंने उसको फ्लॉस को बड़ी मुश्किल से नेल कटर से साइड से कट करके उसको खोला और फिर मैंने नया फ्लॉस लेके उसकी जो बिल्कुल रूट थी उस पे बांधा और बहुत टाइट बांधा। आप यकीन करें मेरे आंसू निकल रहे, मुझे रोना आ रहा था, बहुत सख्त तकलीफ हुई थी क्योंकि उस टाइम जो तकरीबन 1 दिन 1.5 दिन मुझे उसमें बहुत पेन रहा क्योंकि वो जब उसका ज़्यादा ब्लड सप्लाई रुक रही थी वो टाइट बंधा हुआ, तो अगर कोई चीज हल्की सी लग भी जाती थी, जैसे आप कंबल ओढ़ रहे हो सोते हुए तो कंबल अगर लग गया तो मेरी चीज निकल जाती थी। 2 दिन मैंने इस तरह से गुजारे और फाइनली 4th कि 5th डे जो है वो खुद ब खुद ही जो है ना, जब मैं मुंह धो रही थी तो वो मेरे मुंह धोते हुए मेरे से गिर गया और उस टाइम मुझे पेन नहीं हुई और वो फिर मैंने इसकी तस्वीर ली, आप ये देखें। तो ये था प्रोसेस, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप डॉक्टर्स के पास ना जाएं, आप उस तकलीफ से नहीं गुजरना चाहते, थोड़ा सा पैसों का भी है, अगर आप बजट भी थोड़ा सा बचाना चाहते हैं तो डेंटल फ्लॉस जो है ना ये बहुत सेफ तरीका है। और ये मैं इसलिए भी शेयर कर रही थी क्योंकि मुझे ये था कि एनएचएस की वेबसाइट पे भी ये मेंशन था कि इसमें कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा स्किन टैग्स हो रहे हैं तो आपको फिर चाहिए कि आप एक दफा डॉक्टर से भी कमेंट कर लें क्योंकि कई दफा स्किन टैग्स जो हैं, अल्लाह ना करे किसी का कैंसर का भी इशू हो सकता है, तो थायराइड का इशू भी हो सकता है, तो वो दिखा भी लें अगर बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर कोई इक्का दुक्का है और वो काफी दिनों से आप ढीठ किस्म का उतर नहीं रहा तो आप उसके लिए तरीका सेफली यूज कर सकते हैं। तो बस ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना था, थोड़ा सा पेनफुल है लेकिन अगर आपको थोड़ा सा आप बजट आपका बचेगा और दूसरा कि जो है ना डॉक्टर का चक्कर बचेगा। तो बस ये मैंने आज आपके साथ वीडियो शेयर करनी थी, मैंने सोचा हुआ था कि मैं आप लोगों के लिए अगर ये हेल्पफुल हो वीडियो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और बस इसके साथ ही मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन दुआ में याद रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।